पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बात, ट्रेड डील पर संपर्क में रहने पर बनी सहमति। गाजा में शांति के लिए ट्रंप को दी बधाई। मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से भी की बात। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का होगा शुभारंभ। किसानों को मिलेगी 42,000 करोड़ रुपए की सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर बन गई बात। सभी दल साझा सूची जारी करने पर सहमत। 13 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 370 हटाने के बाद दायर की गई थी याचिका। सीएम अब्दुल्ला ने भी की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ग्रीन पटाखे बनाने की दी थी मंजूरी, लेकिन बिक्री पर लगा दी थी रोक। सीएम रेखा गुप्ता ने की छूट की मांग। नागपुर एम्स पहुंचे सीएम मोहन यादव, बच्चों से की मुलाकात। जहरीली सिरप कांड पर सीएम ने तोड़ी चुप्पी। मोहन यादव ने पीड़ितों को दिलाया न्याय का भरोसा। नागपुर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिले। बच्चों के परिजनों से मिलकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सीएम ने डॉक्टरों को दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे झांसी। 36वें क्षेत्रीय खेल महोत्सव में हुए शामिल। प्रतिभाशाली छात्रों को किया सम्मानित। जनसुराज पार्टी ने जारी की पहली सूची। कुल 51 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा। मांझी से वरिष्ठ वकील वाईवी गिरी बने उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान, कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही है बातचीत। अपने मंत्रालय की जिम्मेदारियां निभा भी रहा हूं। जनसुराज ने जारी की पहली सूची। 51 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। उम्मीदवारों के नामों पर कार्यकर्ताओं का विरोध। बागेश्वर बाबा की कोलकाता में होने वाली कथा रद्द। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे। दादा जब आएंगे तब जाएंगे बंगाल। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के सुसाइड मामले में सुसाइड नोट में लिखे सभी के खिलाफ एक्शन। डीजीपी समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज। पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। पंजाब में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम जारी। टूटे हुए पुल और पुलियों को किया जा रहा है दुरुस्त। अरब में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की बड़ी सफलता। 3 वाहनों से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब किया बरामद। 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पटना में जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल तनावपूर्ण। टिकट न मिलने पर समर्थकों ने ही किया जोरदार हंगामा। इस दौरान नजर नहीं आए प्रशांत किशोर। मधेपुरा में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए सनातनी राजनीति का शंखनाद। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का ऐलान। सभी विधानसभा सीटों पर उतरेंगे निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी। सुपौल में 15 साल की छात्रा एयरटेल टावर पर चढ़ी। पिता की डांट फटकार से नाराज होकर उठाया कदम। 1.5 घंटे के बाद छात्रा सकुशल नीचे उतरी। गया के बुनियादगंज में जमीन विवाद ने लिया सांप्रदायिक रंग। क्रिमिनल का अड्डा कहलाने लगा इलाका। कानून व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। अयोध्या में एक घर में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके में पूरा मकान ढहा। मलबे में हुआ तब्दील। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका। दिवाली से पहले अलीगढ़ में प्रशासन का एक्शन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर चला प्रशासन का डंडा। अवैध प्लास्टिक फैक्ट्री पर कार्रवाई। लाखों की प्लास्टिक जब्त कर की गई कार्रवाई। ललितपुर में जमीन पर ड्रोन गिरने से मचा हड़कंप। पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और ड्रोन को अपने कब्जे में लिया।
अमेठी में जिला निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता। जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी सामने। अयोध्या में यूपी मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया बयान। कहा, बिहार चुनाव में बीजेपी नीतीश गठबंधन में बहुत आगे, तो वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। फर्रुखाबाद में निजी विमान रनवे से उड़ान भरते समय नियंत्रण खो बैठा। पास की झाड़ियों में गिरा विमान, दोनों पायलट और यात्री सुरक्षित। फर्रुखाबाद में बड़ा विमान हादसा। निजी विमान रनवे से फिसला, झाड़ियों में गिरा विमान, कोई हताहत नहीं। मामले की जांच शुरू। रामजी लाल सुमन ने बीएसपी महारैली और मायावती के बयान पर दी प्रतिक्रिया। आगरा में कहा कि बसपा भाजपा की बी टीम है, साथ ही दलितों पर अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने की अपील भी की। श्रावस्ती में 18 अक्टूबर तक 10 दिवसीय स्वदेशी मेला का होगा आयोजन। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने किया मेले का शुभारंभ। दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अपील की। लखीमपुर खीरी में शारदा नहर से 2 लड़कियां गहरे पानी में डूबकर लापता। नहर पुल से दुपट्टा और चप्पलें बरामद। गोताखोरों की मदद से शव तलाशी में जुटी पुलिस। हरदोई में एनएच 731 पर खड़ी मारुति अर्टिगा कार अचानक धू कर जल उठी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर रेस्क्यू अभियान किया शुरू। हाईवे पर लंबी वाहनों की लगी कतार, आवागमन हुआ बाधित। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर। सड़क किनारे बैठे लोगों को 80 साल की महिला ने को रौंदा। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में तालाब में युवक उदय राज का शव मिला। नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच। ललितपुर में मूंगफली खोदने को लेकर 2 पक्षों में हुई लाठी डंडों से भिड़ंत। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में पुलिस ने साधी चुप्पी। मुजफ्फरनगर के चरथावल में खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों पर की छापेमारी। मिठाई दुकानों में नमूने लेकर भेजा लैब। दुकानदारों से मिलावट न करने की अपील की गई। आगरा में सनसनीखेज लूट। बाइक सवार लुटेरों ने सराफ दंपत्ति की आंखों में मिर्च झोंककर 8.5 लाख के गहने लूटे। डौकी थाना इलाके में 4 पुलिस टीमें जांच में जुटी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।